तो साथियों, इस वक्त मैं हूँ त्रिलोकपुरी में, और त्रिलोकपुरी में मूल निवासी अखंड अंबेडकर संघ यानी मास के तत्वाधान में अंबेडकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी का स्थापना किया गया था। और जो मोहल्ला है ये तो मास संगठन के तत्वाधान में एक स्कूल चलाया जा रहा है, खासकर बच्चों के लिए। वो बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो ज़्यादा खर्चा यानी प्राइवेट स्कूल या और भी जो अन्य स्कूल होते हैं उनके माँ बाप वो खर्चा वहन नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये लाइब्रेरी खुला है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम, ये वो बच्चे हैं। और ये जो बच्चे हैं ज़्यादातर कहाँ तक के आते हैं बच्चे? थोड़ा सा सर, अभी तो अपने आसपास की लोकेलिटी के ही बच्चे हैं। दो लोग जो भी ये इंदिरा कैंप है, तो यहीं के बच्चे अभी तो। ये इंदिरा कैंप कैसी कॉलोनी है? ये इंदिरा कैंप सर ये 90s के टाइम की 70s के टाइम की आसपास टाइम की बस्ती कॉलोनी, ये झुग्गी बस्ती में आती है, झुग्गी क्लस्टर में कॉलोनी आती है। तो ज़्यादातर वही झुग्गी के बच्चे ही आते हैं इसमें। तो ये बच्चे हैं वो जो कि अभी स्कूल, अभी जो क्लास का जो है अभी छुट्टी होने का समय था। थोड़ा सा बारी बारी से बच्चों, आप अपना नाम बता दोगे? थोड़ा सा लाउड। ओके बेटा, आप किस क्लास में हो? सेकंड में। आप थर्ड में। बेटा आप बताओ। क्लास फिफ्थ। बेटा आप बताओ। क्लास LKG। गुड। आपका क्या नाम है? आर्यन। क्लास LKG। बेटा आप? My name is Vishu, 5th class. Sorry? My name is Shivam. Okay. Vilas 4. My name is Vya. Class? My name is UKG. My name is Virat. I am studying 4th class. My name is Bhumi. I study 4th class. बेटा आप थोड़ा सा लाउड बोलो। Sir, my name is Archika and I read in 6th class. My name is Mai. My name is Rocky. My name is Matt. 3rd class. My name is Radhika. बेटे आप बताओ। मिष्टी। हाँ, किस क्लास में हो आप? ओके। तो ये बच्चे हैं जो इस डॉक्टर BR अंबेडकर लाइब्रेरी के ये छात्र और छात्रा हैं। और आप देख सकते हैं ये छोटा सा लग तो रहा है, मगर यहाँ पे जो एजुकेशन है काफ़ी हाई क्लास एजुकेशन है, काफ़ी बड़ा एजुकेशन है। और इस छोटे से कमरे में 10 बाई 12 के कमरे में वो शिक्षा की जो फैसिलिटी है उपलब्ध है। मास संगठन के माध्यम से पढ़ाया जाता है बच्चों को। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे वो सारी किताबें हैं जो अपने महापुरुषों को वो जान सकें, पहचान सकें, वो लिटरेचर के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी अलमारी ज़रूर है, मगर ये अलमारी छोटी नहीं है। इसमें भविष्य बनाने की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, महापुरुषों को जानने के लिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि बच्चा अगर पढ़े तो बाबा साहब तो नहीं, खैर उनके मार्गदर्शन पे वो चल सकता है। तो ये मेरा दिखाने का मतलब ये है कि एक मोटिव
मोटिवेशनल जो वीडियो है, अगर ये वीडियो कहीं भी कोई भी अगर देखता है, कोई भी दर्शक देखता है, तो शायद उसके अंदर भी यही जहन होना चाहिए कि आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ ना जाए। आप इस भाई की तरह आप कहीं भी आप 10-12 बच्चों को इकट्ठा करके आप डेली नियमित रूप से आप पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालेंगे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की तरह जो उनका जो कथन था, पे बैक टू सोसाइटी, ये बहुत बड़ा इसके अंदर सब्जेक्ट छुपा है। पे बैक टू सोसाइटी, लोगों के मन में ये धारणा ज़रूर आती है पे बैक टू सोसाइटी यानी वो सिर्फ पैसे से ही समाज का कल्याण कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से आप समय निकालते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन अगर समाज को करते हैं तो वही एक पे बैक टू सोसाइटी होता है। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताओ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित चंदेल है और मैं 2 ब्लॉक का ही निवासी हूँ, यही इंदिरा कैंप में ही रहता हूँ। साथियों, मैं खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने बीएससी जेनेटिक्स करी है जाकिर हुसैन कॉलेज से। और साथ ही साथ मेरे पास जितना भी समय बचता है 3 से 4 घंटे, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए और अपने महापुरुषों के बारे में भी उनको बताया जाए कि जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बड़ा बलिदान हमारे महापुरुषों ने किया था। और उसी में से एक छोटा सा स्टेप ये रहता है कि बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है और उसी के साथ साथ अपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है और उनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाती है, ताकि वो जब मार्केट में जाए, बाहर जाए, तो वो किसी भी तरीके की मार ना खाए। क्योंकि कई बार अक्सर क्या होता है कि हमारे बच्चों के पास शिक्षा तो होती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स की वजह से मार खा जाते हैं। तो बच्चों को हम यहाँ पर इसी तरीके से ट्रेन करते हैं कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें याद हुई है तो आप उनको दूसरों को सिखाओ। आपका अगर मान लो 2 पार्ट क्लियर हुए हैं तो आप जो भी आपके बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो मेरे से पहले आप उनको बताइए कि आपने कितना सीखा था। तो इससे क्या होता है, बच्चों में माहौल रहता है पढ़ाई का और उनके माइंड में ये चीज़ें रहती है कि हाँ, मुझे नेक्स्ट स्टूडेंट को बताना है तो मैं फर्स्ट टाइम में अपना अच्छे से क्लियर करके चल दूँ। तो हमारा छोटा सा सर ये स्टेप रहता है। और बाकी सर आप जैसे लोग हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जैसे मास टीम का आपने बताया, तो उन्होंने अभी तो सर मुझे बता रखा है कि मुझे दे रखा है कि अभी जैसे सही सुचारू रूप से जब ये चालू हो जाएगी तो उस टाइम पे इनका शेड्यूलिंग वगैरह, टाइमिंग वगैरह सर सारी मैच करी जाएगी। तो अभी के लिए इसको चलाने के लिए भी तो सर थोड़ा स्पेस उन्होंने मुझे दे रखा है और थोड़ी टाइमिंग शेड्यूल उन्होंने बोला कि सर आप 2-3 बैच जितने भी होते हैं अभी आप अपना समय यहाँ पर दीजिए, उसके बाद जब हमारी शेड्यूलिंग बन जाएगी तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ये भी बहुत बड़ा स्टेप होता है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं उनके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा था शौर्य दिवस पर, तो इससे पहले यूनिक ड्रेस कंपटीशन बहुत बार होते हैं, लेकिन एक ये यूनिक था कि बच्चों को भगत सिंह बनना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना था, झलकारी बाई बनना था, डॉक्टर अंबेडकर बनना था, सरदार उधम सिंह बनना था। क्योंकि जब बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं, जब वो किताबों में देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तब जाके उनके माइंड में भी लगता है कि हाँ भाई ये कुछ भी था। क्योंकि ये सारे महापुरुष सर अभी तक हमारे एकेडमिक्स का हिस्सा नहीं है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है सर कि ये हमारे एकेडमिक्स का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए टीचर्स के ऊपर भी ये हो जाता है कि भाई एकेडमिक्स का हिस्सा नहीं है तो फिर हम क्यों ही पढ़ाएं। और ये सारी की सारी चीज़ें सर हमें बाहर से जानने को मिलती हैं। जो भी जैसे मास टीम हो गई, ऐसे और भी तमाम संगठन हैं जो सर इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। हमारे जैसे और भी बच्चों को फिर अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी इन प्रोग्राम्स की वजह से ही मिलती है। तो सर यही है अभी तो। चलिए, बहुत क्या रोहित चंदेल सर। रोहित चंदेल जी, तो रोहित चंदेल जी हैं जो कि खुद ही वो तैयारी कर रहे हैं सिविल्स की और बेड़ा उठाया है कि इन बच्चों को भी कहीं न कहीं हम अंधेरे में नहीं धकेल सकते, कम से कम उनके अंदर वो स्किल्स और एजुकेशन और स्किल्स दोनों साथ में लेकर के चल रहे हैं, ताकि स्किल एक मायने रखता है। और जैसा कि गवर्नमेंट का भी एक स्किल्स के ऊपर काफ़ी ध्यान है कि बच्चे अगर स्किल्स डेवलप करते हैं अपने अंदर तो वो अपने लाइफ में कहीं भी मार नहीं खाते हैं, वो कुछ न कुछ अपना
ऐसा चीज़ क्रिएट कर सकते हैं या बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि वो अपने जीवन को सही सुचारू रूप से चला सकें। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत ये तस्वीरें हैं बाबा साहब की, जो कि क्लास में और दीवार के चारों तरफ ये दर्शाई गई हैं, देखने को मिलती है। और मैं स्वयं आवाज़ भारत के माध्यम से मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि तथागत बुद्ध आप लोगों के जीवन में ऐसी उनकी अनुकंपा हो आप लोगों के ऊपर कि आप बुद्ध की तरह उनका जो उपदेश था, बुद्धि है ना, अपने दिमाग से सोचना, विवेक से सोचना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस ये पहचानना है। अच्छाई और बुराई के बारे में आपके जो टीचर हैं वो बताएंगे, सही राह दिखाएंगे, और विवेक, बुद्धि और विवेक से ही चलना ही एक बुद्ध का एक मध्यम मार्ग कहलाता है। ठीक है। साथियों, लाइब्रेरी में पहल है इन लोगों की। हमारे बीच में हैं राजीव चंदेल जी, जो कि इस लाइब्रेरी को चलाने के लिए इनकी अहम भूमिका है। क्या कहना चाहेंगे? सर, सभी को मेरा सादर जय भीम। और मैं विशेष पहले तो धन्यवाद करूँगा अपने भारत न्यूज़ से हमारे बीच में आए संतोष अम्बेश जी का, क्योंकि जिस दिन इसका हमने पुनः स्थापित किया इस लाइब्रेरी को, वो 6 दिसंबर का एक हिस्टोरिक दिन है हमारे जीवन के, हम सबके बहुजन मूवमेंट में। उस दिन भी आपने कवर किया था और आज फिर इस सोच के साथ आप आज आए हैं कि भाई जो लाइब्रेरी है वो सक्रियता बनी हुई है इसमें। तो सर, लाइब्रेरी का एक सौंदर्यीकरण जब भी होता है जब उसमें किताबें होती हैं, और हमने एक कोशिश करी है, क्योंकि हम महापुरुषों को पढ़ते हैं और जिसमें हमारे विशेष बहुजन मूवमेंट के पैरोकारी करने वाले एक बड़ा नाम महामना दीनवाना साहब और ज्योतिबा फूले साहब। वो बहुजन मूवमेंट को अगर मैं बात कहूँ तो मुझे वो कथन याद आता है ज्योतिबा फूले साहब का कि शिक्षा बिन मती गई, मती बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, और हम सभी गरीब और वंचित शोषित हो गए। तो इसी सोच को लेके मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ ने त्रिलोकपुरी के स्लम कॉलोनी में झुग्गी बस्ती के अंदर ये लाइब्रेरी ओपन की है। और हमारा एक प्रयास है, कोशिश है कि जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, शिक्षा, चाहे बाबा साहब हो, चाहे हमारे ज्योतिबा फूले साहब हो, उन्होंने प्रायोरिटी में शिक्षा को रखा है। तो वो शिक्षा अर्ली एज में हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। तो उनको एक दिशा पे लाने का एक बड़ी भूमिका इस लाइब्रेरी में हम देख रहे हैं। इसी आशा को लेके हमने इस शुरुआत की है। और मैं ये किताबें इसलिए अपने हाथ में लेके थोड़ा सा दिखाना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत भारत के अंदर एक बड़ी भूमिका रही है इन महापुरुषों की, जिन्होंने चेतना से और शिक्षा के लिए जो एक कार्य किए हैं, उन्हें आज भी उनके अमिट योगदान को हम याद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सर, हमारा यहाँ एक कथन भी है, ये हमारा इसका अम्बेडकर विरुद्ध आडंबर। तो ये हमारी कोशिश है कि हम इस लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को एक अर्ली एज में उनके महापुरुषों से रूबरू कराएं, उनके चित्र और चरित्र को वो पढ़ें और अपने आप को स्वयं को गढ़ें। क्योंकि कबीर साहब भी, मुझे याद है उनका एक दोहा है कि गुरु को मार शीश कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काड़े खो, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहर मारे चोट। तो उस चोट की आवश्यकता होती है कि एक अर्ली एज में जब छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कोमल कली की तरह होते हैं, जिनको सुरक्षा भी देनी होती है और उन्हें दिशा भी देनी होती है। तो उस बेल को एक सही दिशा देंगे तो वो बिल्कुल अपनी दिशा में ग्रो करेगी। अभी आपका जो लाइब्रेरी है एक ऐसे जगह है जो कि यहाँ पे जो बस्तियाँ हैं, मतलब कि ऐसे ही बस्तियों में आप लोग मतलब कि लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, मतलब वहीं पे रखते हैं जहाँ पे
गरीब स्तर की या कुछ मलिन बस्तियां हो जहाँ के बच्चे जो है मतलब कि शिक्षा से दूर कोसों दूर होते हैं, वहीं पे आप लोग लाइब्रेरी मतलब क्रिएट करते हैं। अभी 10 बाई 10 की रूम है, इस छोटे से रूम में आप लोगों ने किया है। अभी क्या संसाधन का अभाव है यहाँ? सर संसाधन का अभाव ये है कि शुरुआत में हमने एक पॉजिटिव सोच के साथ अपना एक शुरुआत किया है। एक हमारे पे एक रैक है जिसमें कुछ किताबें हैं, और उसमें भी एक मतलब ये एक योगदान के तौर पर हमें लोगों ने जो कि शिक्षा प्रेमी हैं और महापुरुषों के संघर्ष को जानते हैं, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ये चीज़ें यहाँ पे हमने डिज़ाइन करके थोड़ा सा इसको एक्टिव किया है। इसमें एक बड़ी भूमिका है कि संगठन इसमें एक रेंट पर इसको लेकर इसको सक्रिय बनाया हुआ है, और इसमें कुछ किताबें हमारे जो अनुदान के रूप में कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे दान भी किया है, तो इसी तरह से ये एक्टिव है। पर हाँ, संसाधन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे टेबल है, कुछ कुर्सियां हैं, उसकी हमारी एक अपील रहती है। जो भी साथी संगी हमारे बहुजन मूवमेंट को भी समझते हैं, जो चाहते हैं कि इस तरह के कॉलोनियों के अंदर इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, और लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित और उन्हें दीक्षित किया जाए। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं संसाधन में संसाधन क्या है। ये छोटी सी रैक है, और किताबें उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में होनी चाहिए, और ये समाज से अपील है। और आप ये देख सकते हैं कि ठंड के समय में भी मतलब कि अगर इस दरी को अगर नीचे दिखाया जाए तो वो फर्श भी बहुत टूटी फूटी हैं। रेंटेड ये जगह हैं, बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पे नीचे बैठते हैं। हालांकि अपील तो है समाज से कि बच्चों के लिए बेंच भी और चेयर भी हो। और हमारे बीच में एक खास और मेहमान हैं, सर परिचय के साथ में। सर जय भीम सभी को। मेरा नाम करतार सिंह है। साथियों, बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, और हमारे समाज में शिक्षा का ही अभाव है। तो ये हमारे ये मास ग्रुप की एक पहल थी, अब हम समाज में शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। अगर शिक्षा पे काम हो गया ना, फिर सारे जितनी भी जो भी हमारी परेशानी है वो सारी दूर हो जाती हैं। तो अभी हमारे इस मास ग्रुप ने शिक्षा के ऊपर काम कर, जैसे कि बाबा साहब ने कहा पहले शिक्षित बनो, तो और संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले हमारे किताबें, हमारे जो साथी सहयोगी हैं जो किताबें लिखते हैं, उन्होंने भी इस तरीके की किताबें लिखी हैं कि भोजनों को अनपढ़ रखने का इतिहास, साजिश। तो ये साजिश भी हमारे साथ जो रचते चले आ रहे हैं ये लोग, तो हम कोशिश करते हैं इनके विरुद्ध समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो, ताकि हमारे लोग पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।